हेलो, नमस्ते मेरे यूट्यूब फैमिली, सभी बड़ों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। और कैसे हैं आप सब? तो आज आप सब सोच रहे होंगे कि ये तो शॉर्ट्स वीडियो बनाती है, तो कैसे लॉन्ग वीडियो में आ गई। तो देखिए, मैं आप सबके साथ अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करने आई हूँ कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रगल किया है, कैसे कैसे आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं क्या करती हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और मेरी शादी कैसे हुई और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली में कौन कौन है, मैं आप सबको ये बताने आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, आप सबको मैं बताती हूँ। मेरी, देखिए सबका होता है, लेकिन मेरी जो स्ट्रगल वाली लाइफ चलनी स्टार्ट हुई वो 4 साल की थी। मैं 4 साल की थी, मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और एकदम से मतलब मेरी गली का कोई आया था, मुझे याद नहीं है, पर मेरी गली का कोई आया था कि अरे आप अन्नू और रवि को घर भेज दीजिए। तो मैं और मेरा भाई बहुत खुश हो गए थे कि यार आज तो हमारी जल्दी छुट्टी हो गई, आज तो हम घर जा रहे हैं। बहुत खुशी खुशी हम घर में स्कूल से निकले और घर पहुँचे तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी और मेरे बड़े पापा मामा वगैरह सब आए हुए थे। हम सोचिए यार क्या हो गया जो सब आए हुए, मतलब अपने माइंड में ही चलता है, तो मेरे माइंड में यही चल रहा था। तो हम सबको लेके गए और मतलब हमें हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में पता चला कि मेरे पापा ख़त्म हो गए, क्योंकि मेरे पापा टेम्पू चलाते थे, तो उनका माल रोड है वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो वहीं तुरंत की तुरंत मेरे पापा ख़त्म हो गए थे। तो ठीक है, तो ख़त्म हो गए थे। तो मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट मतलब अपने पापा की डेड बॉडी देखी थी। तो आप समझ ही सकते हैं, चाहे बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी देखना उनके लिए कितना बड़ा टास्क होता है। और तो आगे बढ़ते हैं। तो डेड बॉडी देखी मैंने अपने पापा की। तो उसके बाद हम छोटे छोटे थे, मैं 4 साल की थी, मेरा भाई मुझसे भी 1.5 साल छोटा है, तो मेरा भाई मुझसे भी छोटा था। तो मेरे पापा का मतलब जो भी होता है 13वीं तक सारी चीज़ें हुई और 13वीं के बाद जब मेरे फैमिली से सब जाने लगे तो मतलब हमारे पास, मेरे पापा का क्या था ना, मेरे पापा ने नई नई मोटरसाइकिल खरीदी थी। तो मेरे गली के ही गुप्ता अंकल कहते हैं, वो आके कहने लग गए कि अरे यार तुम्हारे पापा ने तो हमसे कर्जा लिया था, अब तुम कर्जा कैसे दोगी। तो मेरी मम्मी का एक ही कहना था कि मेरे पति ख़त्म हुए पर मैं उनके सर पे किसी का कर्जा नहीं रहूँगी। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा की नई मोटरसाइकिल उनको दे दी और मेरे पापा मतलब पैसे देते थे ब्याज पे। तो एक ने हमारे घर में अपने घर के कागज़ रखे थे, वो आके कह रहा है कि हमने अपने आपके पति को ना घर के कागज़ रखने के लिए दिए थे। तो मेरी मम्मी ने कहा ऐसे तो नहीं देते। कह रहे नहीं नहीं, हमने तो ऐसे ही दिया था, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है, जो जैसा है आप सब लेके चले जाओ, बस मुझे बख्श दो। तो सब लेके चले गए। अब बात आई मेरी फैमिली में कि हाँ, हमारे घर में मैं थी, मेरी मम्मी थी, हम 3 बहनें थी। मेरे घर में आदमी के नाम पे कोई नहीं था, मेरा एक छोटा भाई था जो 2.5 साल का था, बाकी आदमी के नाम पे कोई भी नहीं था। तो मेरी मम्मी ने सबसे, मेरे बड़े पापा वगैरह, मेरा मामा मौसा मतलब सब आए हुए थे, तो उन सब से बोला कि आप सब में से कोई रुकेगा। तो मेरे मामा ने बोला कि नहीं नहीं, हम मतलब 4 बच्चों का कैसे वो करेंगे। तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ पैसे दे देता हूँ तुम्हें कुछ दिनों के लिए। मेरी मम्मी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों का खुद ही मैनेज कर लूँगी, मेरे पति इस लायक मुझे बना के गए। जबकि मेरे, देखिए मैं झूठ क्यों बोलूँ, मेरी मम्मी गांव से थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी मम्मी सिर्फ अपना साइन करना आता था, बाकी आज तक मेरी मम्मी कभी घर से बाहर भी नहीं निकली थी उस टाइम पे। तो जब गए तो हमारे गली वालों ने हमारे घर को चलाने के लिए चंदा लगाया। चंदा मतलब जैसे सब पैसे जोड़ के हमारे घर में राशन भरवाया। आई थिंक ये चला 3-4 महीने, ये चीज़ चली कि हमारे घर में चंदा लग के पैसे आते थे। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि ऐसे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग फिर चुल्लू भी बना देते। मेरी मम्मी ने कहा ऐसे तो बात ही बनेगी। तो मेरी मम्मी जॉब के लिए बाहर निकली, कई जगह ट्राई किया मेरी मम्मी ने। एक स्कूल में, छोटे बच्चों के स्कूल में किया, वहाँ नहीं कर पाई मेरी मम्मी। उसके बाद एक गांधीनगर में किया, वहाँ नहीं कर पाई। तो हमारे घर के पास एक फैक्ट्री थी जिसमें स्पीकर की पत्तियाँ बनती है, तो मेरी मम्मी ने वहाँ पे किया। और वहाँ पे मेरी मम्मी 2018 तक वहीं पे मेरी मम्मी ने किया। जो मेरी मम्मी 2005 में लगी थी उस फैक्ट्री में, 2018 तक मेरी मम्मी ने वहीं पे जॉब किया। 1500 से मेरी मम्मी लगी थी और 7,000 मेरी मम्मी को सैलरी मिलती थी। उसमें हम सब बहनों का खर्चा भी चलाना होता था, सारी चीज़ें। अब बात करते हैं मेरी सबसे बड़ी वाली बहन, अब उनकी शादी
वो अपने घर चली गई थी। मेरी बीच वाली एक बहन थी, वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, तो उसकी भी मेरी मम्मी ने शादी करवा दी। तो मेरी 2 बहनों की शादी हो गई थी। उस शादी की वजह से मेरी मम्मी के ऊपर कर्जा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो उसको उतारने के लिए मेरी मम्मी जॉब करती थी, और जो सैलरी आती थी उससे कमेटी, आज सुनते होंगे कमेटी मेरी मम्मी ने कमेटी चालू करी। तो मेरी मम्मी कमेटी को इधर से उधर करके कर्जा उतारने की कोशिश करती थी। तो मैं भी धीरे धीरे बड़ी होती गई, और मैं 11वीं क्लास में पहुंची। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे बुक्स के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि उस टाइम में आई थिंक 9वीं तक तो आप सबको 9वीं तक मिलती थी, पर 10वीं की भी मैंने एडजस्ट कर ली थी। 11वीं की बुक आपको बाहर से परचेज करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी मम्मी से बोला, तो मेरी मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, मैं आपको कल पैसे दे दूँगी, आप बुक खरीद लेना। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था गाइस, बहुत शौक़ था। और मेरी मम्मी ने हमें सरकारी में, मेरे पापा के ख़त्म होने के बाद हमें सरकारी में शिफ्ट कर दिया प्राइवेट से। बट कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी मम्मी है वो हमारे लिए अच्छा ही सोचती। तो हम सरकारी में स्विच हो गए। और उसके बाद मैंने 11th की जब बुक के लिए मैंने अपनी मम्मी से पैसे मांगे, तो मेरी मम्मी ने कहा ठीक है मैं आपको मॉर्निंग में दे दूँगी। और मैं रात को वॉशरूम के लिए जब मैं उठी, तो मैंने देखा मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही है। मैंने उस टाइम में कुछ भी उनको नहीं बोला। मैंने कहा सुबह बात करूँगी। मुझे लगा क्या पता मम्मी को पापा की याद आ रही हो, क्योंकि अकेले थी मेरी मम्मी, हम भी तो बच्चे थे, घर में कोई बड़ा नहीं था जिससे मेरी मम्मी बातें शेयर करती। तो इसलिए मैं सुबह उठी, रात सो गई। सुबह उठी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, तो मम्मी ने कहा नहीं, तो मैं तो नहीं रो रही थी। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने सुना था आपको पापा की याद आ रही थी। तो मम्मी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी आपको मेरी कसम है, आप मुझे प्लीज़ सच सच बताइए कि क्या हुआ था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे सर पे इतना कर्जा है, और आपको पता हमारा बहुत टूटा फूटा घर था। मतलब ये समझ लीजिए अगर बारिश होती थी ना, तो हम कहीं डोंगा लेके, कहीं बाल्टी लेके इस तरह से बैठते थे। हमारा पूरा घर टपकता था। घर हमारा 1 मंजिल नीचे चला गया था, और वो उस घर में लोगों के टैंक के पानी, नाली का पानी हमारे घर में आता था। तो इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी हमारे पापा की ख़त्म होने के बाद। तो पर मेरी मम्मी अकेली थी, और हम 2 बच्चे 3 बच्चे, उनका भी मैनेज, और मेरी भी तो नहीं हो पा रहा था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि आपने मुझसे पैसे मांगे, और बेटा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको पैसे कहाँ से ला के दूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। मुझे ऐसा लगा कि यार मेरी मम्मी मेरे लिए रो रही थी। मतलब मैं क्या हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अपनी लाइफ में। मतलब मैंने अपनी मम्मी का कहीं साथ भी नहीं दे पाई थी। मतलब वो दिन ऐसा था मेरी लाइफ में, कि मेरी लाइफ में ऐसा ट्रिगर हुआ कि मुझे अपनी मम्मी के लिए कुछ करना है। उस टाइम में मैं 15-16 साल की थी, पर मुझे कुछ तो करना है अपनी मम्मी के लिए। 16 साल में मैंने सोच लिया कि मुझे जॉब करना है। उस टाइम में आपको पता मुझे कोई वैसी जॉब नहीं मिलती। तो मैं बाहर निकली, मार्केट, मेरे घर के साइड भजनपुरा मार्केट है, मैं वहाँ निकली, और वहाँ मैंने जॉब के लिए ढूंढने लगी। तो मुझे एक कॉस्मेटिक की दुकान पे जॉब मिली। वहाँ मैं 2 दिन करी। तीसरे दिन मेरे ओनर की मम्मी आई, वो कहने लगी बेटा क्या करते। मैंने कहा कैसे, आप कितने साल के। मैंने कहा मैं इतने साल क्यों। कह रहे आपके पापा। मैंने कहा मेरे पापा नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसे लड़की नहीं रख सकते, कल को हमारे को कोई पंगा हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप कल से मत आना। मैं बहुत रोई हूँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आगे देखते, अप डाउन तो होता ही है। तो मैं दूसरी जगह अप्लाई करी, वहाँ से भी मुझे हटा दे, क्योंकि मेरी एज उस टाइम में देखिए कम थी। फिर मैं एक गंगा साड़ी नाम करके शॉप थी, साड़ी की शॉप थी, मैं उस शॉप पे लगी। वहाँ के मालिक जो थे, भैया जो थे, वो इतने अच्छे थे। उन्होंने मुझे सारी चीज़ें सिखाई, और उसके बाद मैंने वहाँ जॉब करी। मैं वहाँ पे जो जॉब करी, मैंने वहाँ 6 साल नौकरी करी, और मैंने 3 साल गाइस बिना एक छुट्टी लिए काम करी, बिना एक छुट्टी की। वो दुकान 7 डे ओपन होती थी, तो मैंने एक छुट्टी नहीं ली थी। उसके बाद मैंने अपना घर बनाने के सपने, मतलब सारी चीज़ें, मैंने अपनी मम्मी का कर्जा उतरवाया। मैं अपनी मम्मी के पर्स में अपनी मम्मी का पर्स खोल के देखती थी, तो मुझे कमीशन मिलता था साड़ी की दुकान से। तो अपनी मम्मी का पर्स खोल के देखती थी, जब उनके पर्स में पैसे नहीं होता था, मैं उनके पर्स में पैसे रख देती थी। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती थी कि यार मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ तो कर रही हूँ। मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती थी। सारी चीज़ें बहुत अच्छी चलने लग गई थी। मुझे अच्छी खासी जॉब मिल गई थी, अच्छी खासी सैलरी उठाती थी। मैं धीरे धीरे उसी दुकान में गाइस, मैं 15 लड़कों के बीच में मैं अकेली लड़की काम करती थी, और मैं सैलरी उठाती थी, प्लस में मैं कमीशन भी अच्छा उठाने लग गई थी। तो मेरा घर बहुत अच्छे से चलने लग गया था, सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छी मैनेज होने लग गई थी, सारी चीज़ें मेरी परफेक्ट चलने लग गई थी। फिर लाइफ ने एक और चेंज किया।
मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी हो। मेरी मम्मी तब भी फैक्ट्री जाना बंद नहीं करती थी। उनका कहना था कि नहीं, तुम्हारी सैलरी से, तुम्हारी कमाई से कुछ नहीं होगा। उनको लगता था कि अगर वो 5,000 भी कमाए तो ठीक है, माँ है, नहीं खाना चाहती थी बेटी की कमाई। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी मम्मी करती थी। मेरी मम्मी फैक्ट्री जाती थी तो मेरी मम्मी के लंग्स में ना धुआं भर गया था। जिस फैक्ट्री में मेरी मम्मी काम करती थी उसमें धुएं का काम था, तो मेरी मम्मी के लंग्स में धुआं भर गया था। और उसके बाद मेरी 2018 में मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 2018 जनवरी में ही मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। तो मेरी मम्मी दिन पे दिन सूखती चली आई थी, सूखती चली आई थी। मैं अपनी मम्मी की फ़ोटो भी आपको लगा के दिखाऊंगी। मेरी मम्मी बहुत प्यारी लगती थी। अब बहुत, मतलब मुझे इस दुनिया में अपनी माँ जितना प्यारा कोई नहीं लगता। और एकदम से मेरी मम्मी की एक दिन तबीयत ख़राब हुई, और जब मैं मतलब रात मेरी मम्मी ने खाना खाई, मेरी मम्मी को खांसी उठी, तो वो खांसी रुकी नहीं और मेरी मम्मी की सांसें भी रुकने लग गई थी। तो हम सब उन्हें लेके, और हमारे घर के पास एक थोड़ी दूर में लोकनायक हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी मम्मी के धुएं की वजह से लंग्स बिल्कुल डैमेज हो चुके, तो इनका बचने का कोई चांस नहीं है। मतलब यार ये सुन के ना कि मतलब पापा हमारे पहले ही चले गए थे और मम्मी के लिए भी डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था, तो मतलब दिमाग एकदम सुन हो गया था कि क्या करूं, मतलब मैं क्या करूं। भाई भी छोटा था, स्टडी कर रहा था, क्योंकि मेरी मम्मी का मन था कि हाँ एक जनी तो घर में अच्छे से पढ़े लिखे। तो मतलब दिमाग एकदम ऐसा हो गया कि अब क्या हो गया, मतलब डॉक्टर क्या कह रहे, बच नहीं पाएगी मेरी मम्मी। मैंने कहा नहीं सर, आप इलाज तो करिए। डॉक्टर ने कहा कोई फ़ायदा नहीं। मैंने कहा नहीं सर, मैंने सारी चीज़ें बताई थी, देखिए मेरे पापा नहीं, मेरी मम्मी ही एक हमारी लाइफ में, तो सरकारी आपको पता है कैसा होता है। डॉक्टर ने कहा ठीक है हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट किया। तो मेरी मम्मी को क्या था ना गाइस कि मतलब अगर मेरी मम्मी सोती नहीं थी या कोई टेंशन रहती थी ना, तो आपने देखा हो मतलब मेंटली दिक्कत हो जाती थी, जैसे कूड़ा उठाना, कुछ खाना नहीं, किसी को भी मारना पीटना, इस तरह की प्रॉब्लम हुई। तो हॉस्पिटल में एक दिन मेरी मम्मी को ऐसे ही हुआ, मतलब मेंटली अटैक आया। आप कह सकते हो मेंटली अटैक, कुछ भी कह सकते हो, दौरा कुछ भी कह सकते हो, वो आया। तो मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसा ऐसे इनको इस चीज़ में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे एक मेडिसिन दी, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ की मेडिसिन है। उन्होंने कहा आप इन्हें ये खिला दीजिएगा, उन्हें आराम मिल जाएगा। तो मैं वो मेडिसिन अपनी मम्मी के मुँह में खिला के, पानी पिला के, मतलब पूरे दिन तो जॉब करती थी और मैं रात को अपनी मम्मी के पास जाती थी, क्योंकि पूरे दिन मेरा भाई रहता था, रात को मैं रहती थी। तो मैं रात को जाती थी, फिर मैं सुबह जॉब पे जाती थी, क्योंकि मेरे घर में एक नौकरी करने वाली पहले बच गई थी, मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं जब रात को गई, मैंने उन्हें दवाई खिलाया, पानी पिलाया, खिला के हाथों पे मम्मी को लेटाया, और मतलब मेरी मम्मी एकदम से सो गई। मुझे लगा यार मेरी मम्मी को आराम मिल गया, मेरी मम्मी सो गई। सुबह तक मेरी मम्मी बिल्कुल भी हिली डुली नहीं, मतलब कुछ भी मूव नहीं कर रही थी। तो मैं, डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला, मैंने कहा सर मेरी मम्मी तो सो रही है। डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल भी मूव वगैरह कर रही। मैंने कहा नहीं सर, ये तो रात से मूव है। तो डॉक्टर ने कहा कि ये अब नहीं रही, शी इज़ नो मोर। मतलब ये सुन के ना एकदम से ऐसा लगा कि मेरी पूरी दुनिया हिल गई। मतलब मतलब ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं। मेरे पापा नहीं थे, मेरी मम्मी थी, वो भी चली गई। लाइफ में जिसे कहते हैं एक अनाथ होना, हम अनाथ हो गए थे। तो बहुत गंदा था वो। हमारे घर से सभी आए हॉस्पिटल, मेरा भाई आया। अब मेरा भाई को तो सदमा लग गया था, क्योंकि वो मम्मी से बहुत प्यार करता था, तो उसे सदमा टाइप लग गया कि मतलब आप सोच सकते हैं कि एक बच्चों के लिए मम्मी पापा ना हो तो डॉक्टर ने बोला, तो मेरे
हॉस्पिटल में सब आए, फिर मेरी मम्मी की डेड बॉडी घर लेके गए तो सब कहने लगे कि इनका सारा क्रियाक्रम कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि सबको पता था कि घर में कमाने वाला नहीं है। और पैसों के मामले चाहे आज के टाइम में आप जिंदा हो या मरे हुए, सबको अपना पैसा दिखता है गाइस। ये आप हमेशा याद रखना, आप अपनी लाइफ में इतने सक्सेस हो जाओ कि आपके हाथ में पैसा हो, क्योंकि आपके हाथ में अगर पैसा नहीं है ना तो आपकी इंसान मरने के बाद भी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन वहाँ पे उस टाइम मेरी सबसे बड़ी बहन खड़ी थी, उसने कहा कि सारा खर्चा मैं करूँगी, मेरी मम्मी का जो भी होगा अच्छे से होगा। और मैं अपनी माँ को, अपनी बहन को अपनी माँ की तरह समझती हूँ। उसने सच में हमारी लाइफ में हमारा बहुत साथ दिया। हमारी बड़ी बहन, भले उसकी शादी हो गई थी और उसके ससुराल वाले भी अच्छे थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया हमारी मदद के लिए कि हम मत करो। मेरी मम्मी थी कि वो नहीं लेती थी, तो सारी चीज़ें हुई और मेरी मम्मी भी चली गई। और उसके बाद मैं 1 महीने तक ऐसी हो गई थी, मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी अपनी कि मैं मम्मी की ख़त्म होने के बाद मेरी हालत कैसी हो गई थी। तो सारी चीज़ें हुई। बात रही मेरी मम्मी की भी तेल भी हो गई, और उसके बाद सब जब जाने लगे तो सबने कहा कि ये एक काम करो, लड़की को आप रख लो, लड़के को मैं लेकर चली जाती हूँ। तो मतलब मैंने सोचा गया ये क्या बोल रहे, मतलब लड़की को मैं ले जानता हूँ, लड़के को आप रख लो। मैं क्या, मैं जॉब करती थी, मेरी मम्मी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक ही बात कही उन लोगों से, मैंने कहा प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जैसा आपने हमारे पापा के टाइम में हमें अकेला छोड़ दिया था, इस टाइम में भी हमें अकेला छोड़ दीजिए। मैं जॉब करती हूँ और मेरा भाई अभी जॉब नहीं करेगा, मुझे अपने भाई को पढ़ाना है, वो पढ़ाई करेगा, वो अभी कोई नौकरी नहीं करेगा। और उसके बाद सब चले गए। सब उस टाइम में सब ने हमसे मुंह मोड़ लिया था कि लड़की है, ऐसी कर रही है, वैसी कर रही है। मैं और मेरा भाई घर में रहते थे, बातें बनाने वाले आपको पता बहुत सी बातें बना देते, तो सब ने मुंह मोड़ लिया था। हमें कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम में, ना ही फाइनेंशली ना ही फिजिकली, मतलब किसी भी तरीके से हमारे घर में नहीं। मैं और मेरा छोटा भाई थे खाली, पर हाँ मेरे भाई ने पढ़ाई में अपना जी जान लगा दिया। उसने मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ उसने मन से पढ़ाई करी। आज मेरा भाई बीए फाइनल कर चुका है गाइस, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और फिर मैंने मम्मी के बाद 2020 जब तक आपको शायद लॉकडाउन नहीं लगा था, मैं नौकरी करती रही और एकदम से लॉकडाउन लग गया। तो मैंने जो भी सेविंग करी थी उस सेविंग से मैंने, और उसके बाद मेरी लाइफ में मेरे हस्बैंड आए। देखिए मेरी लव मैरिज है और मैं बिहार साइड की हूँ, ये उत्तराखंड के है। तो मैं आपको लव स्टोरी देखिए नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, तो मैं आप उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। लेकिन इनके आने के बाद देखिए एक चेंज आया था मेरे पापा के ख़त्म होने पे, एक चेंज आया था मेरी मम्मी के ख़त्म होने पे, और एक अच्छा चेंज आया मेरे इनकी लाइफ में आने से। मतलब ये इस दुनिया के ऐसा इंसान है कि मतलब मैं अगर इनके बारे में बताने बैठूँ ना तो मैं नहीं बता पाऊँगी। इतना अच्छे इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, और ये मुझसे मिले, सारी चीज़ें अच्छी हुई। और मतलब आज मैं क्या हूँ, मतलब ये समझ सकते हैं कि जो इंसान 1-1 रुपए के मोहताज होता था, आज वो एक कंपनी की मालिक नहीं है। एक मतलब मेरे हस्बैंड एक कंपनी के मालिक है और मैं उनकी भी मालिक है। आज मेरे घर में काम वाली मेड है, आज मेरी बेबी के लिए मैंने टेक केयर रखा है। तो मतलब मेरी लाइफ बहुत चेंज हो गई। और ये चेंज कैसे आया, ये मुझे कैसे मिले, कहाँ मिले, हमने अपनी शादी कैसे करी, अपनी फैमिली वालों को कैसे मनाया, मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताना कि मैम आप अपनी लव स्टोरी, अपनी लव की जर्नी बन जाए हमसे शेयर करिए, तो मैं आपको ज़रूर करूँगी। और बाकी इतना ही। लेकिन हाँ मैं यही कहूँगी, जिनके जो भी है अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि माँ बाप एक ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, लवर दूसरा आ जाएगा,
कहते हैं पति भी दूसरा आ जाता है, दोस्त आ जाते हैं, लेकिन माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो आपकी लाइफ में कभी दूसरे नहीं आते। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपने माँ बाप को प्यार करें, इज्जत करें और उनके लिए जितना हो सकता है ना उतना करें, क्योंकि आप उनके लिए जितना कर लोगे ना कम है। क्योंकि जब वो नहीं रहते ना तो हमें लगता है कि काश हमने उनके लिए किया हो। तो नमस्ते।